Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the last part of our chapter Is Matter Around Us Pure? And in this part, we'll solve our question answers of exercise. So let's begin. Number 1, which separation techniques will you apply for the separation of the following? हमने बहुत सारी separation techniques देखी हैं इस chapter में, वही यहाँ पे आने वाली हैं. Sodium chloride from its solution in water. Sodium chloride क्या है बच्चों? हमारा common salt. वो किस में प्रेजेंट है? हमारे वाटर में. उसका क्या है? वाटर और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है. तो बच्चों ये कैसा सोल्यूशन है? ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन है, तो इसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो फिर कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, वाटर है ना, तो क्या कर सकते हैं? याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए. इसको हम इवेपोरेट करा सकते हैं. ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? इवेपोरेशन. ठीक है, कौन सी टेक्निक आ गई? इवेपोरेशन. ओके, नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. एक मिक्सचर है जिसमें क्या है? अमोनियम क्लोराइड और हमारा सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? कॉमन सॉल्ट है. ठीक है, उसमें से हमको सेपरेट किसको करना है? अमोनियम क्लोराइड को. तो बिल्कुल याद आ गया आपको, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब्लिमेबल है. ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे? सब्लिमेशन. ठीक है, कॉमन सॉल्ट सब्लिमेबल नहीं है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड है. ठीक है ना, डायरेक्ट अपनी सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो जाता है? गैसियस स्टेट में. ठीक है बच्चों, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार. भाई क्या है? ऑयल है, उसमें कुछ मेटल के पीसेस हैं. तो सिंपल इसको तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं. ठीक है, फिल्टर पेपर से क्या होगा? जो ऑयल है वो तो चला जाएगा नीचे, और जो हमारे मेटल के पीसेस हैं वो हमारे रह जाएंगे रेसिड्यू किस पे? फिल्टर पेपर पे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. पिगमेंट्स बच्चों, अब याद कीजिए, हमने बात की थी क्या? क्रोमेटोग्राफी की. वहाँ पे हमने एप्लीकेशन में देख लिया था, नेचुरल पिगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो क्या आ गया हमारा? क्रोमेटोग्राफी. कौन सी टेक्निक है? क्रोमेटोग्राफी. बटर फ्रॉम कर्ड, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, घरों में भी देखा है आपने. यस, क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, ऑयल फ्रॉम वाटर. ऑयल एंड वाटर दोनों ही कैसे हैं बच्चों? इमिसिबल हैं. पता है आपको, है ना? ऑयल की और वाटर की दोनों की अलग अलग लेयर बन जाएगी. ठीक है, तो इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेटिंग फनल की हेल्प से. ठीक है, टी लीव्स फ्रॉम टी. बहुत ही सिंपल है बच्चों, सब पीते हैं चाय, उसमें से टी लीव्स को कैसे सेपरेट करना है? भाई वही हमारा फिल्ट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड. सैंड में क्या है बच्चों? आयरन के पिंस हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन. यहाँ पे हम हेल्प लेंगे किसकी? मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है. तो सैंड के ऊपर जहाँ पे भी ये सैंड और आयरन पिंस है ना, वहाँ पे ले जाएंगे हम क्या? एक मैग्नेट. मैग्नेट क्या करेगा? आयरन पिंस को अट्रैक्ट कर लेगा और सैंड में से वो अलग हो जाएंगे. ठीक है, वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. ये आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है बच्चों, ये प्रोसेस होता है क्या? विनोइंग. ठीक है, क्या होता है बच्चों? हस्क, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, आपने देखा होगा ना, कभी देखना गाँव में भी होता है क्या? जो वो वीट होता है उसको इस तरीके से किसी बड़े बर्तन से उसको नीचे गिराया जाता है. ठीक है, जहाँ पे विंड होती है, तो क्या होते हैं? जो हस्क वाले जो पार्टिकल होते हैं, लाइटर होते हैं ना, ये तो हवा के साथ उड़ के दूर चले जाते हैं. और जो वीट ग्रेन्स है वो कैसे हैं? वो हैवी हैं, तो वो सीधे सीधे नीचे आके गिर जाते हैं. ठीक है, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. यहाँ पे क्या है बच्चों? फाइन मड पार्टिकल है और वो वाटर में सस्पेंड है. तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे? डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. पहले हम करते हैं डिकेंटेशन. डिकेंटेशन मतलब क्या है बच्चों? देखो, जब ये जो फाइन मड पार्टिकल्स हैं वाटर में, पहले हम उनको सेटल डाउन होने देंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको एक दूसरे कंटेनर में क्या कर देंगे? डिकेंट कर देंगे. ठीक है, तो क्या हुआ? जो बॉटम में जो मड रह गया है, जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं, वो हम छोड़ देंगे और वाटर को हम दूसरे कंटेनर में डिकेंट कर लेंगे, और उसके बाद हम कर लेंगे उसको फिल्ट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, write the steps you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. ठीक है बच्चों, क्या है? बहुत सिंपल है, आपको बताना है स्टेप्स कि आप कैसे टी बनाते हो, प्रिपरेशन ऑफ टी, उसके स्टेप्स. और क्या बताना है साथ में? ये जो वर्ड्स हैं इनके बारे में बताना है. सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट क्या है? डिजॉल्व क्या है? सोल्यूबल क्या है? इनसोल्यूबल क्या है? फिल्ट्रेट क्या है? और रेसिड्यू क्या है? ठीक है बच्चों, देखिए, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज सॉल्वेंट एंड हीट. टेक अ कप ऑफ वाटर.
इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया है, वाटर। वाटर क्या है हमारा यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो ये आ गया क्या, एज सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमने बात किसकी कर ली, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है बच्चों, वाटर है, ठीक है। पहले भी हम देख चुके हैं, मोस्टली हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसको हीटेड, उसको गर्म किया, ओके। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ऐड शुगर इन इट विच इज़ सॉल्यूट। अब हमने क्या ऐड कर दी बच्चों, शुगर। शुगर क्या है, याद कीजिए, यस सॉल्यूट है, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर भी साथ के साथ चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। शुगर क्या है, सॉल्यूट है। हम स्टेप्स भी बता रहे हैं और स्टेप्स के साथ में ही हम ये सारे पॉइंट्स भी लेते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व्स, ये आ गया हमारा डिजॉल्व, ठीक है ना। आपको पता है कि शुगर जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, ओके। यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ये देखो ये आ गया सोल्यूशन। हमें क्या मिल गया, एक सोल्यूशन, किसका, वाटर और शुगर का, और ये है हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन, ठीक है। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर कंप्लीटली। देखो अगला स्टेप है, जो शुगर है वो हमारी वाटर में कंप्लीटली क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया क्या, सॉल्युबल, ठीक है। देन ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर हमने क्या किया, हाफ टी स्पून टी लीव्स ऐड कर दी, और देखो हमारा वर्ड कौन सा आ रहा है यहाँ पे, इनसॉल्युबल। ये जो टी लीव्स हैं ये वाटर में कैसी हैं, इनसॉल्युबल हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे वर्ड्स आते जा रहे हैं साथ के साथ में। बॉयल द कंटेंट, ऐड मिल्क। अब हमने क्या ऐड कर दिया, मिल्क, विच इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। मिल्क भी वाटर में क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया। फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, ये देखो ये आ गया क्या, फिल्टर। अब क्या करना है, स्ट्रेनर की हेल्प से हमको इसको फिल्टर कर देना है, ठीक है। द टी कलेक्टेड इन कप इज फिल्ट्रेट। कप में जो टी आ रही है वो क्या है, हमारा फिल्ट्रेट है ना, फिल्टर पेपर। स्ट्रेनर क्या है भाई, फिल्टर ही तो है, ठीक है। यहाँ फिल्टर पेपर नहीं ले रहे हैं हम काम में, स्ट्रेनर ले रहे हैं ना, छन्नी, उससे हम क्या कर रहे हैं, टी लीव्स को अलग कर रहे हैं। तो जो हमारी टी आ गई है वो क्या है बच्चों, वो हमारा फिल्ट्रेट है ना। एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर इज रेसिड्यू। और जो टी लीव्स हमने कलेक्ट कर ली है किस पे, स्ट्रेनर पे, वो क्या है बच्चों, हमारा रेसिड्यू है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या, सारी की सारी स्टेप्स कैसे आपने टी बनाई, और ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए हैं। क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्यूशन है, क्या चीज़ सॉल्युबल है, क्या इनसॉल्युबल है, ठीक है ना, क्या यहाँ पे फिल्ट्रेट है, क्या यहाँ पे रेसिड्यू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. बच्चों प्रज्ञा ने टेस्ट किया है किसका, solubility टेस्ट है substances का different temperatures पे, ठीक है बच्चों। और क्या किया उसने, डेटा कलेक्ट किया है जो एक टेबल के फॉर्म में हमको गिवन है, ठीक है। उसमें क्या गिवन है बच्चों, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने ग्राम सब्सटेंस हम कह सकते हैं हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। और हमको गिवन है एक टेबल, और उस टेबल के हेल्प से हमको डिफरेंट हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले टेबल देखते हैं हम। देखो हमारे सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए टेम्परेचर इन कैल्विन, 283 कैल्विन, 293, 313, 333 एंड 353 कैल्विन, ठीक है। देखो टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, राइज हो रहा है यहाँ पे। आप ये देखिए सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है बच्चों। तो देखो 283 कैल्विन पर कितना है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, 21 ग्राम है, ठीक है। फिर 293 पे कितना है, देखो बच्चों 32 ग्राम हो गया। 313 पे कितना है, 62 ग्राम हो गया। 333 कैल्विन पे कितना हो गया, 106 ग्राम डिजॉल्व हो गया। और 353 कैल्विन पे कितना हो गया बच्चों, 167 ग्राम डिजॉल्व हो गया है। इट मीन्स देखो क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो ये सॉल्यूट है ना, ये ग्राम्स में जो हमको गिवन है, इसका अमाउंट भी डिजॉल्व होने वाला बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और ये रिलेशन हमने देखा था, ठीक है ना। टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ सभी सब्सटेंसेस के बच्चों क्या है, हमको ग्राम में सॉल्यूट का डिजॉल्व अमाउंट गिवन है, ठीक है बच्चों। ये देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड का कितना है यहाँ पे 36 है, देन 36, 36, 37 एंड
37। ठीक है बच्चों, तो अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ठीक है बच्चों, क्या है, देखो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास चाहिए, कितने ग्राम्स चाहिए, किसके लिए, 50 ग्राम ऑफ वाटर में जो डिज़ोल्व होके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे एट 313 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो अब जरा टेबल पे गौर कीजिए। टेबल में देखो बच्चों, 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट का 100 ग्राम सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर में कितना डिज़ोल्व हो रहा है, ये 62 ग्राम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन है 100 ग्राम ऑफ वाटर है जो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये कितना है बच्चों, 62 ग्राम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है कि अगर हमारा वाटर कितना हो, 50 ग्राम हो, तो क्या होगा। बहुत सिंपल बच्चों, हमने यहाँ वाटर को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो हमारा ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये भी क्या हो जाएगा, इसका मास भी हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एट 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इज 62 ग्राम। ठीक है, ये हमको टेबल में गिवन है। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ वाटर इज 31 ग्राम, हो गया कितना, हाफ। ठीक है, सॉल्वेंट हाफ किया तो सोल्यूट भी कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? ठीक है, क्या है बच्चों, प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। टेम्परेचर कितना है, 353 केल्विन। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को उसने वाटर में डिजोल्व करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है। अब उसने क्या किया बच्चों, उसको रूम टेम्परेचर पर कूल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद जब वो ठंडा हो रहा है तो प्रज्ञा क्या ऑब्जर्व करती है, ये हमको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपीयर एज अनडिसॉल्व्ड सॉलिड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों, क्या है, हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, इट मीन्स क्या है बच्चों, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी क्या, डिक्रीज। ठीक है, तो बच्चों जब उसने गिवन टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर लिया है क्या, हमारा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, अब जब उसे ठंडा होने के लिए रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, कम हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। तो कुछ अमाउंट का पोटेशियम क्लोराइड उसको अनडिजॉल्व फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नज़र आएगा उस सोल्यूशन में। ठीक है बच्चों, ये हो गया उसका क्या, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, गॉट इट, बिल्कुल क्लियर है कि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। ठीक है ना, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये पूरा का पूरा पोटेशियम क्लोराइड क्या था, डिजॉल्व था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ कम हो गई, तो कुछ अमाउंट का पोटेशियम क्लोराइड आ गया किस फॉर्म में, अनडिजॉल्व्ड सॉलिड के फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, देखो जो भी सॉल्ट हमको गिवन थे उनकी 293 केल्विन पे हमको क्या बतानी है, सॉल्युबिलिटी, और बताना है क्या कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर पे कौन से सॉल्ट की है। ठीक है, तो बच्चों ये टेबल से हमने ये डेटा लिए हैं, क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन आर एज फॉलोज, ये हमने टेबल से ले लिया है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट की है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की है 36, पोटेशियम क्लोराइड की है 35 एंड अमोनियम क्लोराइड की है 37। ठीक है बच्चों, आप एक बार टेबल में भी देख लीजिए, ये देखिए 293 केल्विन, देखो 32, 36, 35 और 37। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो ये सारी आ गई क्या बच्चों, इनकी सॉल्युबिलिटी। अब हमको बताना क्या है बच्चों, हमको बताना है कि हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है। ठीक है, ये हो गई हमारी डेटा। ठीक है, तो देखो आप ज़रा, सबसे ज़्यादा आपको किसकी नज़र आ रही है, 37 किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, तो क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
What is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? Very simple बच्चों, you know very well. क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स. इनको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सैचुरेटेड सोल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलोइड एंड सस्पेंशन. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन. याद आ रहा है, पढ़कर आए हैं हम, है ना. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है बच्चों? इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है बच्चों, इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है बच्चों, किसी गिवन टेम्परेचर पर जब सॉल्वेंट में हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है? हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. ठीक है बच्चों. प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है ना. प्योर सब्सटेंस क्या थे? जिनमें सिंगल टाइप ऑफ, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई? गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है. ये सब हमने किस में देखे थे बच्चों? याद कीजिए, हमने एलिमेंट्स देखे थे, है ना. एलिमेंट्स में हमने मेटल्स देखे थे, नॉन मेटल्स देखे थे. ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोलोइड. अ कोलोइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर दैन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, कोलोइड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज ट्रू सॉल्यूशन से क्या होती है बच्चों? बिगर होती है, और सस्पेंशन से क्या होती है? कम होती है. ठीक है, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज. ठीक है, ये पार्टिकल्स हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. दे आर स्टेबल, एग्जाम्पल मिल्क एंड ब्लड. और ये कोलोइड होता है कैसा? स्टेबल. ठीक है, इसमें कोई भी कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होता है. एग्जाम्पल हो गए हमारे ब्लड है, मिल्क है. ठीक है, सॉल्ट, जेल, ये सभी कोलोइड के एग्जाम्पल हैं. सस्पेंशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन. ठीक है, ये क्या है बच्चों? यहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन. इट मीन्स ये होते हैं कैसे? अनस्टेबल. ठीक है बच्चों, चॉक, वाटर है, पेंट है, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, इनमें से हमको बताना है कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं. ठीक है, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी. देखो बच्चों, सोडा वाटर यू नो वेरी वेल, क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, वुड, ये कैसा है आपको पता चल रहा है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है ना. एयर, एयर हम पढ़कर आए हैं, क्या है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर है. सारी जो गैसेस हैं वो सब कैसी हैं? होमोजीनियस हैं. ठीक है, सेम अपीयरेंस है उनका, है ना. सॉइल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, विनेगर होमोजीनियस मिक्सचर है. और फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी है बच्चों, हमने टी लीव्स को अलग कर दिया है. तो फिल्टर्ड टी में क्या है भाई? पानी है हमारा, शुगर है, मिल्क है, सब क्या है? होमोजीनियस फॉर्म में है. अलग अलग दिख रहे हैं आप? क्यों नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो देखो होमोजीनियस क्या हो गए? सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी एंड एयर. और हेट्रोजीनियस क्या है? वुड एंड सॉइल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर. देखो बच्चों, आपको एक कलरलेस लिक्विड गिवन है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये प्योर वाटर है? ठीक है ना, कैसे पता लगाओगे कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है? ठीक है, तो क्या करना है देखो बच्चों, बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड. हम क्या करेंगे? इस कलरलेस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ना. उसको हीट अप करना स्टार्ट कर देंगे, हीटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो एक टेम्परेचर पर आकर क्या होगा? वो बॉयल होने लगेगा. और वो टेम्परेचर क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है ना, तो हम बॉइलिंग पॉइंट को पहले फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, इफ़ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट इज़ प्योर वाटर. अगर हमारा ये जो सब्सटेंस है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स वो क्या है बच्चों? प्योर वाटर है. ठीक है ना. दिस इज बिकॉज प्योर सब्सटेंसेज हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनके एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से पता लगाया है कि ये हमारा कलरलेस लिक्विड प्योर है या नहीं है, प्योर वाटर है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. इनमें से बताना है कि प्योर सब्सटेंस क्या है. ठीक है बच्चों, आइस,
क्या लगता है, प्योर। आयरन मेटल है, प्योर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर, मरकरी प्योर, ये भी एक मेटल है, ठीक है। वुड क्या है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना। मिल्क ये क्या है बच्चों, याद कीजिए हमने किस में पढ़ा था, कोलोइड क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है कंपाउंड है, ये कैसा है, प्योर है, ठीक है। ब्रिक ये क्या है, इम्प्योर है ना। और एयर ये भी क्या है, मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए बच्चों, आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी, ठीक है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है हमारा, कंपाउंड है, तो ये भी किस में आएगा, प्योर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। इस मिक्सचर में से क्या बताना है, सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा, वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है बच्चों, देखो सी वाटर सॉल्यूशन होता है ना, सोडा वाटर एंड एयर, ठीक है। ये क्या है, सब सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, ट्रू सॉल्यूशन है। मिल्क, यस मिल्क हमारा क्या है, कोलोइड है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, हमारे कोलोइड्स हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इनमें से हमको क्या बताना है, कौन कौन एलिमेंट्स हैं, कौन कंपाउंड्स हैं और कौन मिक्सचर्स हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या गिवन है, सोडियम है, सॉइल है, शुगर सोल्यूशन है, सिल्वर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, टिन है, और क्या है बच्चों, सिलिकॉन है, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, कोल, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लेते हैं बच्चों। देखो क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। सिल्वर मेटल है, एलिमेंट है, प्योर है। टिन ये भी एलिमेंट है, ठीक है ना। और सिलिकॉन ये भी क्या है, एलिमेंट है, बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये हमारा कंपाउंड है ना। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है बच्चों, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जो हमको सब्सटेंसेस गिवन है उनमें से ही हम इनको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आप मिक्सचर देख लीजिए, आपको पता है सॉइल क्या है, मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। कोल क्या है, मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है। सोप क्या है, मिक्सचर है। ब्लड क्या है, वो भी मिक्सचर है, ठीक है बच्चों। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इनमें से केमिकल चेंजेस बताने हैं बच्चों। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैल्ट, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। देखो बच्चों इनमें से बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है बच्चों, केमिकल चेंजेस आर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। क्या आप प्लांट की ग्रोथ को रिवर्स कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, ठीक है ना। कुकिंग ऑफ फूड ये भी मैंने आपको बताया था। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो गया, मीन्स क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया है। एंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल की बर्निंग हो गई है, उसके बाद उसको दोबारा उसी स्टेट में वापस नहीं लाया जा सकता है, नया सब्सटेंस भी बन रहा है ना बर्न होने के बाद में, ठीक है। तो ये हो गए क्या बच्चों, केमिकल चेंजेस। ओके, so here our part is now completed. Keep revising. Thank you.